राज्य सरकार पर 5 करोड़ 31 लाख और अगर 12 साल का ब्याज जोड़ लें 12 करोड़ से ज़्यादा का बकाया है। वर्तमान कृषि मंत्री को इस मामले में लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। नई सरकार बनी है और सरकार बनते ही चावल घोटाले का आरोप लग चुका है। दरअसल राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदान सिंह के पुत्र सुधाकर सिंह कृषि मंत्री बने हैं और उन पर सुशील मोदी ने सबूत के साथ हमला बोला है। सुशील मोदी ने स्पष्ट किया है कि 5 करोड़ से ज़्यादा का बकाया राशि बिहार सरकार का है और उसके सूद ब्याज को अगर जोड़ दिया जाए तो कुल 12 करोड़ रुपया होता है। तो जगदान सिंह के बेटे जो बिहार सरकार में मंत्री बने हैं उन्होंने 12 करोड़ रुपया गबन किया है। अब सुशील मोदी सबूत पेश कर रहे हैं। साफ तौर पे एक बार फिर से सुशील मोदी सबूतों के साथ बिहार में बैठ गए हैं। राष्ट्रीय जनता दल की सरकार को पिछली बार सुशील मोदी ने तहस नहस किया था और नीतीश कुमार को भाजपा में आने पर मजबूर किया था। एक बार फिर से सुशील मोदी सबूत के साथ बैठे हैं। सुनिए उनके पूरे बयानों को। के विधायक श्री सुधाकर सिंह जो राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगता बाबू, उनके सुपुत्र हैं और रामगढ़ से विधायक हैं। श्री सुधाकर सिंह की 2 राइस मिल है कैमूर जिले में, सोन वैली राइस मिल और सुधाकर राइस मिल। 2013 में जब नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री थे और आज भी मुख्यमंत्री हैं, तो राज्य खाद्य निगम कैमूर ने सुधाकर सिंह पर रामगढ़ थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर का डिटेल मेरे हैंडआउट में है। इस एफआईआर में सुधाकर सिंह पर आरोप लगाया गया था कि कुल 5 करोड़ 31 लाख रुपए का गबन किया गया है। कुल 5 करोड़ 31 लाख का गबन किया गया है, जो कि राज्य सरकार की संपत्ति है। यह गबन करते हुए इनके द्वारा आपराधिक कार्य किया गया है। अतः उपयुक्त राज्य सरकार की संपत्ति को बेचकर गबन करने के आरोप में इनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की कृपा की जाए। यानी राज्य खाद्य निगम का जो जिला खाद्य निगम था कैमूर का, उसने रामगढ़ थाने को एक पत्र भेजा जिसकी कॉपी भी आपको दी गई है कि इन कारणों से इनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाए। इस प्राथमिकी के आलोक में जिला सर्टिफिकेट अधिकारी द्वारा चावल के पैसे की वसूली के लिए सर्टिफिकेट केस दर्ज किया गया। मित्रों, इस मामले को सुधाकर सिंह ने पटना हाईकोर्ट में चैलेंज किया और अपनी एफआईआर को रद्द करने के लिए याचिका दाखिल की, जिसको पटना हाईकोर्ट ने 2014 में खारिज कर दिया। वर्तमान कृषि मंत्री को इस मामले में लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा। इसके पूर्व उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल के लिए, अग्रिम जमानत के लिए भी उन्होंने प्रयास किया, लेकिन जिला न्यायालय ने खारिज कर दिया। और बाद में जब वो हाईकोर्ट में गए बेल के लिए, तो हाईकोर्ट ने कहा कि 60 लाख रुपया जमा कीजिए तब आपको बेल मिलेगी। तो सुधाकर सिंह ने 60 लाख जमा किया, तब जाकर उनको पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर और भभुआ जेल से उनको रिहा किया गया। मित्रों, इस मामले को इन लोगों ने ये चुनौती नहीं दिया है इस मामले को कि हम पैसा देंगे कि नहीं देंगे। ये जो पैसा था 5 करोड़ से ज़्यादा, इसकी वसूली कैसे की जाएगी, इसको लेकर विवाद था। तो अभी भी सुधाकर सिंह का राज्य सरकार पर 5 करोड़ 31 लाख और अगर 12 साल का ब्याज जोड़ लें तो 12 करोड़ से ज़्यादा का बकाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई ये जो बकाया था उसको माफ़ नहीं किया है, केवल वसूली की प्रक्रिया क्या होगी इस पर केवल उन्होंने स्टे लगाया है। तो ये तो हो गया इस घटना का बैकग्राउंड। मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ कृषि मंत्री से। कृषि मंत्री बताएं कि उनके ऊपर राज्य सरकार के 5 करोड़ 31 लाख के गबन के आरोप में एफआईआर दर्ज है कि नहीं है। दूसरा, इस गबन के आरोप में उन्हें जेल में रहना पड़ा था या नहीं रहना पड़ा था। क्या यह सच नहीं कि सुधाकर सिंह ने एफआईआर को रद्द कराने के लिए पटना हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी
जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया था। क्या यह सच नहीं कि आपकी एंटिसिपेटरी बेल को जिला न्यायालय ने खारिज कर दिया था? क्या यह सही नहीं है कि श्री सुधाकर सिंह को 60 लाख जमा करने पर बेल मिला था? क्या यह सही नहीं कि ब्याज सहित 12 करोड़ रुपया बिहार सरकार का बकाया है या नहीं? बताएं सुधाकर सिंह कि बकाया है कि नहीं बिहार सरकार का? हाँ, तो अगर बिजली का बिल भी बकाया है, पानी का भी बकाया है, टेलीफोन का भी बकाया है, तो बिहार सरकार वसूली की कार्रवाई करती है। तो ब्याज सहित 12 करोड़ रुपया बिहार सरकार का बकाया है कि नहीं है? वो बताएं कि सर्वोच्च न्यायालय तक ने बकाया राशि पर कोई राहत नहीं दी है। केवल वसूली की प्रक्रिया किस कानून के तहत हो, इसको लेकर विवाद है। अब मंत्री बनते ही कृषि मंत्री ने क्या बयान दिया? मंत्री कह रहे हैं कि नीतीश सरकार की नीति गलत थी और वे उसे बदलवाएंगे। यानी 2012 से लेकर आज तक जो नीति थी बिहार सरकार की, और बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट तक लड़ती रही इस मामले को लेकर, तो माननीय मंत्री नीतीश कुमार को चुनौती देना कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की नीति गलत थी चावल मिलों के संबंध में और वे उसे बदलवाएंगे। मैं केवल ये जानना चाहता हूँ कि क्या नीतीश कुमार लालू प्रसाद एवं जगदानंद सिंह के दबाव में अपनी नीति में बदलाव कर क्या सुधाकर सिंह को राहत देंगे? और मित्रों, इस पूरे मामले में सहकारिता विभाग की भी एक बहुत बड़ी भूमिका है। और वर्तमान में सहकारिता विभाग के जो मंत्री आप सब जानते हैं कि बाहुबली विधायक सुरेंद्र यादव के पास वो विभाग है। अब नीतीश जी को ये जवाब देना है कि जिस मंत्री पर राज्य सरकार का 12 करोड़ का बकाया है, क्या उसे मंत्री बनाना या मंत्री बनाए रखना उचित होगा? तो मित्रों, ये मेरे सवाल हैं बिहार के मुख्यमंत्री से, और सवाल है सुधाकर सिंह जो जगता बाबू के बेटे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने दोनों बेटों को मंत्री बनवा लिया और प्रदेश अध्यक्ष ने अपने तीसरे बेटे को मंत्री बनवा लिया। मित्रों, एक और कागज है इससे डॉक्यूमेंट के साथ, ये राज्य खाद्य निगम कैमूर भभुआ, और जो उन्होंने थानाध्यक्ष रामगढ़ जिला कैमूर को लिखा है, मैं उसके केवल ऑपरेटिव पार्ट को पढ़ देता हूँ, आपको भी मिला हुआ है। 2 अलग अलग FIR हुआ, ये मैं एक FIR पढ़ रहा हूँ। इस प्रकार श्री सुधाकर सिंह द्वारा राज्य सरकार की संपत्ति जिसका मूल्य 6,69,52,134 रुपया गबन कर लिया गया है। एक दूसरा और है जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि ये दूसरी मिल का मामला जिसमें 4,61,00,000, मैंने दोनों को जोड़कर 5,31,00,000 आपको बताया है। अतः अनुरोध है कि श्री सुधाकर सिंह मैसर सुधाकर राइस मिल के द्वारा कुल इतना चावल भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्धारित मूल्य के दर से कुल इतना करोड़ रुपए का इनके द्वारा गबन किया गया है, जो राज्य सरकार की संपत्ति है, का गबन करते हुए इनके द्वारा आपराधिक कार्य किया गया है। अतः उपयुक्त राज्य सरकार की संपत्ति को इनके द्वारा बेचकर गबन करने के आरोप में इनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की कृपा की जाए। दूसरे मित्रों, एक राज्य सरकार में एक ऐसा व्यक्ति मंत्री बना हुआ है जिस पर ब्याज सहित बिहार सरकार का 12 करोड़ का बकाया है, जिसने स्टेट फूड कॉरपोरेशन ने उनको धान दिया, उसको कूट कर चावल जमा करना था, उन्होंने चावल जमा नहीं किया, और जब चावल जमा नहीं किया तो उन पर 2 FIR दर्ज हुआ और 5,31,00,000 रुपये से ज़्यादा का राज्य खाद्य निगम का उनके ऊपर बकाया है। उनको इस आरोप में जेल जाना पड़ा। FIR की क्वेश्चनिंग हुई तो FIR भी क्वेश्चन नहीं हुआ, एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिला, 60 लाख रुपए का चेक जमा करना पड़ा, तब जाकर उनको बेल मिला, और अभी भी उन पर यह राशि बकाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई ये नहीं कहा कि आपको राशि नहीं देना है, यानी कानून में वसूली की कई प्रक्रिया है। एक PDR एक्ट है, तो ये कोर्ट में गए कि PDR एक्ट के तहत वसूली नहीं की जा सकती है। तो वसूली का तरीका क्या हो, केवल इसको लेकर विवाद है। ये कोई विवाद नहीं कि बकाया है कि नहीं है, इनको नहीं देना है, या कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि इनको पैसा नहीं जमा करना है। तो इनको 5,31,00,000 रुपया जमा करना, और अगर 10 साल का ब्याज जोड़ ले तो ये राशि बढ़कर लगभग 12 करोड़ रुपये से ज़्यादा की होती है। और चूँकि जगता बाबू के बेटे हैं और राष्ट्रीय जनता दल में एक सुप्रीमो हैं लालू जी, दूसरे सुप्रीमो हैं
जगताप बाबू दोनों के बेटे मंत्री हैं, तो मुझे डर है इस बात का, और जिसका जिक्र भी किया अपने प्रेस वार्ता में सुधाकर जी ने, कि सरकार की प्रोक्योरमेंट की नीति गलत है, मैं उसको ठीक करवाऊंगा। तो मुझे डर है कि कहीं लालू जी और जगताप बाबू के दबाव में बिहार सरकार अपनी नीति में बदलाव कर कहीं सुधाकर सिंह और ऐसे लोगों को राहत देने का काम तो नहीं करेगी। और इसलिए जिस व्यक्ति पर राज्य सरकार का 12 करोड़ का बकाया है, उनको तो चाहिए था कि पैसा जमा कर दे। बहुत सारे लोगों ने पैसा जमा कर दिया, लेकिन उन्होंने पैसा जमा नहीं किया और तकनीकी आधार पर मुकदमा लड़ रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को मंत्री पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जिन पर 12 करोड़ से ज़्यादा का बकाया है, और वह भी कृषि विभाग जैसा महत्वपूर्ण विभाग का जिम्मा आपने सौंपा है, तो ऐसे व्यक्ति को अविलंब मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाना चाहिए। मित्रों, इस विषय पर कोई प्रश्न होगा तो मैं जवाब दे सकता हूँ। इसके अलावा कोई और विषय होगा तो फिर अलग से। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।